हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ओपी नॉलेज पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में आज का हमारा टॉपिक है प्रेरित्र के बारे में जानना। इंडिकेटर क्या होता है इसके बारे में जानना। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण लेसन का है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण लेसन के संबंध में मेरा 5 वीडियो आ चुका है। यह वीडियो नंबर 6 है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए, कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे स्व प्रेरण के बारे में, स्व प्रेरण के बारे में, और बताए थे आपको कि स्व प्रेरण क्या होता है। जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के परिमाण को परिवर्तित किया जाता है तो उस कुंडली में एक प्रकार की प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगता है, जिसके कारण उसमें एक प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है, जिस घटना को स्व प्रेरण कहा जाता है। और एक पॉइंट पढ़े थे स्व प्रेरकत्व। स्व प्रेरकत्व के एक फॉर्मूला भी पढ़े थे जिसको कहे थे L = N∅I। N∅I, जहां N∅ जो है कुल चुंबकीय फ्लक्स और I जो है उससे प्रवाहित धारा। इसका SI यूनिट भी देखे थे इसका SI यूनिट जो होता है वह होता है हेनरी। और इसका बीमा भी देखे थे जो हमसे कल के वीडियो में गलती हो गई थी, इसके लिए सॉरी। आज हम उसको सही कर देते हैं। इसका बीमा जो होता है A⁻², ml2 T⁻²। ये बीमा कैसे बना है तो आप देख सकते हैं कि फाई का जो बीमा होता है, फाई का बीमा वह होता है आपका A⁻1 ml2 T⁻²। और फिर इसके बाद आई का जो बीमा होता है वह होता है A। तो फिर जब इसको करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा A⁻2 ml2 T⁻²। ये हुआ आपके स्व प्रेरकत्व का बीमा। आप सही कर लेंगे। चलिए, तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रेरित्र। प्रेरित्र को हम लोग कुंडली भी कहते हैं, चोक भी कहते हैं, या उसको इंडिकेटर भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं यह क्या होता है। तो देखिए, कहता है कि यह एक ऐसे विद्युतीय अवयव है जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वह चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संचित करता है, भंडार करता है, और उसके द्वारा इस चुंबकीय ऊर्जा को अपने अंदर भंडारित करने की क्षमता को ही कहा जाता है उसका प्रेरकत्व। तो आप कुंडली को समझ गए। और उस प्रेरकत्व को मापने की जो यूनिट है वह है हेनरी। और यहाँ पर हम बना दिया है एक कुंडली, जिसको चोक भी कह सकते हैं या प्रेरित्र भी कह सकते हैं। और इस कुंडली को, इस प्रेरित्र को किसी भी परिपथ में हम दो तरह से जोड़ सकते हैं। या तो उसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, नहीं तो समानांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। अब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे प्रेरित्र को, और सभी प्रेरित्र का अपना प्रेरकत्व होता है, तो उन सभी प्रेरकत्व का एक समतुल्य प्रेरकत्व निकालने का फॉर्मूला पढ़ने को मिलेगा। फिर उसी तरह समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उन सभी का एक समतुल्य प्रेरकत्व निकालने का फॉर्मूला पढ़ने को मिलेगा। और आज हम इस वीडियो में दोनों फॉर्मूला को भी बताएंगे। यहाँ देखिए, चित्र में आप देख रहे हैं कि L1, L2, L3 प्रेरकत्व के 3 प्रेरित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। तो इन श्रेणी क्रम में जब भी हम जोड़ेंगे और जोड़ कर देखिए उससे I धारा प्रवाहित किया जा रहा है, I धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसका समतुल्य प्रेरकत्व निकालने का फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए देखते हैं लोग। देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर, आप जानते हैं कि फाई = होता है Li, फाई = Li। तो इसके लिए फर्स्ट के लिए देखेंगे तो φ1 = Ly हो जाएगा। फिर दूसरे के लिए देखेंगे तो φ2 = Li हो जाएगा, L1 हो जाएगा। L1 I1 पहला का हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा L2 I2, और φ3 के लिए हो जाएगा आपका L3I। ये तीनों हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, यदि कुल इस निकाय का कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स अगर फाई हो तो फाई = क्या हो जाएगा आपका L1I + L2I + L3I। और फाई के जगह पर क्या रखेंगे Li। और इसके लिए देखिए सब में से I को कॉमन कर लें तो L1 + L2 + L3, और I को I से कैंसिल कर दीजिए। तो आप देखिए I को I से कैंसिल करना है, तो I को I से कैंसिल करेंगे तो L = क्या मिलेगा L1 + L2 + L3। ये हो गया फॉर्मूला कि जब
L1 L2 L3 का प्रेरित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो तो उसका समतुल्य प्रेरकत्व को निकालने का फॉर्मूला पूछा जाता है। आप कहेंगे L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। यह ठीक उसी प्रकार है जिस तरह प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उसके समतुल्य प्रतिरोध को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जैसे आपको याद होगा तो आपको पता होगा कि प्रतिरोध के लिए होता है RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है तो सेम इसी तरह का ये फॉर्मूला है कि नहीं देखिए तो इसको आपको याद रखना है। चलिए फिर देखिए, तो अभी देखेंगे हम लोग प्रेरित्र का समांतर क्रम संयोजन। चित्र में आप देख रहे हैं कि 3 प्रेरित्र जिसका प्रेरकत्व L1 L2 L3 है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और ऐसे प्रवाहित धारा I1 I2 I3 है और मुख्य धारा जो है वह I है। अब इन तीनों प्रेरित्रों के बदौलत एक प्रेरित जोड़ दिया जाए तो उसका समतुल्य प्रेरकत्व क्या होगा, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। उस फॉर्मूला को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पीछे पढ़ चुके हैं कि L इक्वल टू N फाई बाई आई। यहाँ से देखिएगा तो N फाई इक्वल टू हो जाएगा L आई और फैराडे के दूसरे नियम से आप जानते हैं कि E इक्वल टू होता है माइनस L डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ से देखिएगा तो ये हो जाएगा E इक्वल टू माइनस यहाँ पर N होता है N डी फाई बाई डी टी, तो होता है डी एन फाई बाई डी टी। अब N फाई का वैल्यू यहाँ से पुट करिएगा तो E इक्वल टू हो जाएगा माइनस N फाई के लिए क्या डी एल आई बाई डी टी, या इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये होता है किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को निकालने का फॉर्मूला। फिर आगे चलिए, आगे आते हैं लोग, यही चीज हम लगाते हैं लोग यहाँ पर पहले प्रेरित्र के लिए। तो पहले प्रेरित्र के लिए जब निकालिएगा तो E1 इक्वल टू जब का हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस L1 डी I1 बाई डी टी। दूसरे के लिए निकालिएगा तो माइनस L2 डी I2 बाई डी टी। फिर तीसरे के लिए निकालिएगा तो यह हो जाएगा आपका माइनस L3 डी I3 बाई डी टी। और तीनों का कंपेयर, अगर इसके बीच AB के बीच जो कुल विभवांतर जो हो वह सेम ही होगा, सबके बीच जो होगा वह सेम ही होगा, तो उस स्थिति में आप जब कंपेयर करिएगा तो वहां पर जो होगा वह होगा आपका, चूंकि मतलब जानते हैं E इक्वल टू जो होता है माइनस L डी आई बाई डी टी। इससे जब कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा आपका कि माइनस L डी आई बाई डी टी इक्वल टू L1 डी आई बाई डी आई वन बाई डी टी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से हमको डी आई वन बाई डी टी का मान निकाला, इधर लाएंगे तो फिर माइनस माइनस कट गया तो L बटा L1 इक्वल टू डी आई बाई डी टी। ये हो जाएगा इसी तरह यहाँ पर डी आई वन होगा डी आई वन बटा डी टी। इसी प्रकार आप देखेंगे कि इधर L1 के साथ साथ ये भी रहेगा डी आई बाई डी टी भी रहेगा। इसी प्रकार हो जाएगा आपका कि डी आई बाई डी टी और L बाई L2 इक्वल टू डी आई टू बाई डी टी। इसी प्रकार हो जाएगा डी आई बाई डी टी और L बाई L3 इक्वल टू डी आई थ्री बाई डी टी। ये तीन हो जाएगा, तीनों की इक्वेशन 1 2 और 3 ले लेते हैं। आप उधर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देते हैं। देखिए अब आगे क्या करेंगे, तीनों को जब ऐड करेंगे, आप तीनों को ऐड करिएगा, ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है आपको। डी आई बटा डी आई टी तीनों में है, कॉमन कर लीजिए तो इधर हो जाएगा L बाई L1 प्लस L बाई L2 प्लस L बाई L3। अब चूंकि अब देखिए इधर वाले को ऐड करिएगा तो देखिए डी बाई डी टी, देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3। चूंकि देखिए अब यह क्या हो जाएगा डी आई बाई डी टी, इसमें भी L आएगा, L नहीं होगा, चलिए ठीक है, इधर L तो है नहीं। अब यह हो जाएगा आपका L बाई L1 प्लस 1 बाई L बाई L2 प्लस L बाई L3 और इधर आपको इस सब के बदले I आ जाएगा, यानी कि डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी लिख दिया, डी आई बाई डी टी से कैंसिल कर दीजिए, सब में से L कॉमन कर लीजिए तो 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2 प्लस 1 बाई L3, इधर हो जाएगा 1। अब ये उधर चला जाएगा
तो 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 इक्वल हो जाएगा 1/L। ये फॉर्मूला होता है आपका टोटल स्व प्रेरकत्व को निकालने का फॉर्मूला पूछा जाए तो जब समानांतर क्रम में जुड़ा रहे तो इसके लिए हो जाता है आपका 1/L, यस हमेशा भी लिख सकते हैं 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 डैश डैश डैश, अगर और जुड़ेगा तो और ले लेंगे और इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। आप मेरे चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।